दिखाते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय टॉप 10 खबरें। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार के मांडले में अस्थायी अस्पताल बनाया है और भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता दी। भारतीय सेना अब तक 104 लोगों का इलाज कर चुकी है। भारतीय सेना के सर्जनों ने 2 जीवन रक्षक सर्जरी भी सफलतापूर्वक की है। बैंकॉक में आज भूकंप के बाद बचाव कर्मियों ने थाईलैंड की राजधानी में ढही इमारत के मलबे से 2 शव बरामद किए हैं। अभी भी बचाव अभियान जारी है। सोमवार को भी मलबे से 2 शव निकाले गए थे। भूकंप से बैंकॉक में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के सामने एक बार फिर खाने पीने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से चलने वाली बेकरियां मंगलवार से बंद हो गई हैं। देर अल बालाह की अल बन्ना और जदना बेकरी भी इनमें से है, जहां ब्रेड खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगती थी। रूस ने यूक्रेन के जपोरिजिया इलाके पर गाइडेड हवाई बमबारी की। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए। इलाके के गवर्नर ने कहा कि हमले में रिहायशी इमारतें और सामाजिक सुविधाएं तबाह हो गई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को क्रेमलिन में वार्ता के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को आएंगे। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों की निंदा करते हुए नए चुनाव करवाने और सियासी कैदियों की रिहाई की मांग की। जॉर्जिया में पिछले साल नवंबर के आखिर में राष्ट्रपति इराकली कोबाखिदजे के खिलाफ विरोध चल रहा है, जब उन्होंने यूरोपीय संघ में जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। उत्तरी मिशिगन में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फीले तूफान की वजह से जगह जगह बिजली के पोल और पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने की खबर सामने आई। इससे पहले एहतियातन अधिकारियों ने संवेदनशील हिस्सों को खाली करवा दिया था। ग्रिंडाविक शहर के पास ज्वालामुखी में दरार के खुलने से आग की लपटें और धुआं हवा में फैल गया, जहां करीब 40 घरों को खाली कराया गया है। ग्रीक द्वीप पारोस में एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। तूफान के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। भारी बारिश की वजह से द्वीप के आवासीय इलाकों में पानी भर गया। कई कारों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बेल्जियम में दुकानों पर सिगरेट के पटाखों और सिगरेट के पैकेट्स और तंबाकू उत्पादों की नुमाइश अब नहीं की जा सकेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोगों को कम से कम नजर आए और इनकी बिक्री कम हो। सुपरमार्केट और 400 वर्ग मीटर में बड़ी दुकानों पर अब सिगरेट नहीं बेची जा सकेंगी।